हेलो दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आज का दूसरा वीडियो ये होने वाला है डेटाबेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, डेटाबेस आर्किटेक्चर एंड मॉडलिंग के बारे में डिस्कस करने वाला है। क्या होता है, A database management system is designed with specific architecture to efficiently store, retain, and manage data. It follows structured modules that co-defines how data is stored, organized, and accessed. इसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक आर्किटेक्चर मतलब ऐसा आर्किटेक्चर में डिजाइन किया गया है जिससे कोई डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, उसको रिटेन कर सकते हैं या फिर उसको मैनेज कर सकते हैं। प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिसमें कैसे डेटा को हम लोग स्टोर करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है या फिर कैसे उसको एक्सेस करना है, उस हिसाब से इसमें स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है। डेटाबेस आर्किटेक्चर डिटरमाइंस हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस इन द सिस्टम। डेटाबेस आर्किटेक्चर ये समझाता है कि डेटा मतलब आर्किटेक्चर वो बनाया कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे एक्सेस किया जाता है। अगर टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर देखा जाए रियल लाइफ एग्जांपल में, तो इसमें आता है सिंगल टायर आर्किटेक्चर, लोकल डेटाबेस इसको कहते हैं। द डेटाबेस एप्लीकेशन एग्जिस्ट ओनली ऑन द सेम सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिंगल टायर डेटाबेस होता है आर्किटेक्चर, इसमें बस जो सिस्टम है उसी में एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी और में नहीं होता है। ये स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे एग्जांपल में देखा जाए पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट अप्लाई लाइक MS एक्सेल और गूगल शीट where all the data is stored locally on Signal's device without separated from database server। इसीलिए अगर कोई फाइनेंस मैनेजमेंट का ऐप देख लिया तो उसमें सारा डेटा MS एक्सेल पे या फिर गूगल शीट पे स्टोर रहता है, वो किसी और में वो सर्वर पे नहीं रहता है, वो उस सिस्टम पे ही रहेगा और उस पे ही रहेगा और सारा डेटा अपने आप में सेपरेट रहेगा। और दूसरा में देखा जाए तो टू टायर आर्किटेक्चर, इसमें क्लाइंट और सर्वर मॉड्यूल होता है। द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो क्लाइंट है और जो डेटाबेस है वो सर्वर है। इसमें ये सेपरेट ये दोनों मशीन होता है। द क्लाइंट सेंड क्वेरीज टू द सर्वर एंड द सर्वर इज प्रोसेस दिस। इसमें ये होता है कि क्लाइंट जो एप्लीकेशन है उससे क्वेरीज भेजी जाती है सर्वर पे और वहां से वो रिस्पॉन्स करके देता है, प्रोसेस करके। और एग्जांपल में देखा जाता है बैंकिंग सिस्टम। अगर नेट बैंकिंग का देखा जाए तो ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होता है। अगर टू चेक दियर बैंक बैलेंस, द एप्लीकेशन सेंड a request to the bank database server, the server fetches the bank and bank data and send it back to the client। इसमें ये होता है कि हाँ, बैंक डेटा सर्वर में ये होता है कि बैंक, आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप क्लाइंट है, आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर है उस बैंक के। अगर आपको डेटा आप अपना बैलेंस चेक करना है तो आप वहाँ पे जाके एक कमांड या फिर कोई वहाँ पे ऐसे कुछ सिस्टम रहता है, वहाँ पे जाइएगा, अपना UPI पिन डालिएगा तो वो फिर वो क्वेरी जनरेट करके डेटाबेस को भेजेगा। उससे ये होगा कि आपका डेटा फेच करके देगा, आपके अकाउंट में जितने बैलेंस है वो शो कर देगा। और थ्री टायर आर्किटेक्चर में देखें तो वेब बेस्ड मॉड्यूल आता है। इसमें 3 लेयर होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर। ये जो क्लाइंट UI होता है, यूजर इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम। पहला तो ये प्रेजेंटेशन लेयर, ये है जो ये क्लाइंट UI यूजर इंटरफेस द सिस्टम के साथ यूजर इंटरफेस होता है। दूसरा वो होता है जो सर्वर साइड प्रोसेसिंग करता है, ये प्रोसेसिंग लॉजिक करता है। और तीसरा ये है डेटाबेस लेयर, जहाँ डेटा स्टोर रहता है। एग्जांपल में देखा जाए तो अमेज़न का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये यूजर सर्च फॉर मोबाइल फोन। अगर अमेज़न पे जाके अगर मोबाइल फोन सर्च करेंगे तो वहाँ पे द फ्रंट एंड लेयर प्रेजेंटेशन लेयर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन सर्वर। पहले तो आप वहाँ सर्च बटन पे लिखिएगा मोबाइल फोन, तो वहाँ से वो प्रेजेंटेशन, वो आपका UI हो गया, यूजर इंटरफेस। वहां से एक क्वेरी सेंड की जाएगी एप्लीकेशन सर्वर पर। अब वहाँ जो एप्लीकेशन लेयर होगा वो प्रोसेस करेगा और आपको जो डेटा आप जो सर्च किया उसको फेच करके आपको दिखाएगा, वहाँ डेटाबेस से वो उठाएगा और आपके एप्लीकेशन पे दिखाएगा। द रिजल्ट ऑलवेज डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट, और वो वेबसाइट पे दिखाएगा। और आगे है डेटाबेस मॉडलिंग। Database modeling is the process of designing a structured database that defines how data is stored and related। ये एक स्ट्रक्चर बताता है कि कैसे डेटा स्टोर किया गया और वो कैसे डिजाइन किया गया, ये सारी चीज डेटाबेस मॉडलिंग में बताता है। इसमें अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉड्यूल क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉड्यूल होता है, ये हाई लेवल मॉड्यूल होता है। इसमें क्या होता है, फोकस ऑन व्हाट डेटा शुड बी स्टोर एंड रादर देन हाउ। मतलब उसमें ये फोकस करता है कि कौन सा डेटा स्टोर होगा और कैसे स्टोर होगा। जैसे एट्रीब्यूट यूजेस एंटिटीज का यूज करता है, एट्रीब्यूट्स का यूज करता है या फिर रिलेशनशिप का यूज करता है। एग्जांपल में अगर देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी डेटाबेस कैसे काम करता है। इसमें एंटिटीज क्या होता है, स्टूडेंट होता है, कोर्स होता है और प्रोफेसर होता है।
अगर स्टूडेंट का डेटा है तो उसका नाम, रोल नंबर, एज, ये सब स्टोर रहेगा। अगर कोई कोर्स है तो कोर्स का नाम है, ड्यूरेशन कितना का है, वो सब स्टोर रहेगा। और रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो स्टूडेंट एनरोल इन ए कोर्स एंड द प्रोफेसर टीच ए कोर्स। जैसे एक बच्चा किसी कोर्स में नाम लिखा था उसका, और वहाँ जो प्रोफेसर है उस कोर्स को पढ़ाता है, तो ये एक रिलेशन बनाता है। जैसे ये स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्स एंड कोर्स टॉट बाय प्रोफेसर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक रिलेशन बनाता है। और आगे लॉजिकल डेटा मॉडल जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल का था, इसका डिफिनेशन ये है, डिफाइंस हाउ डेटा शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन टेबल्स एंड रिलेशनशिप। इसमें ये बताता है कि डेटा टेबल के फॉर्म में कैसे स्ट्रक्चर रहता है और उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे बनते हैं। वो इसमें दो चीज होता है, एक प्राइमरी की उसका यूज होता है और एक फॉरेन की इसका यूज होता है रिलेशनशिप दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये कस्टमर्स का, ये कस्टमर आईडी होता है, नाम होता है, ईमेल होता है। वैसे अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो आपका भी नाम होगा, रोल नंबर होगा, कुछ यूनिक आईडी होंगे। वही अगर कोई ऑर्डर्स है तो उसका ऑर्डर नंबर होगा, कस्टमर आईडी होगा, प्रोडक्ट आईडी होगा, फिर ऑर्डर डेट होगा, ये सब होते हैं। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ये सब। और रिलेशनशिप क्या है, द कस्टमर आईडी इन द ऑर्डर्स टेबल लिंक टू द कस्टमर टेबल। अब कस्टमर आईडी के अंदर वो कस्टमर टेबल से लिंक रहता है, कस्टमर टेबल बना है, उसके अंदर कस्टमर आईडी का पूरा डिटेल्स लिंक रहता है, उसका क्या ऑर्डर किया है, क्या नहीं ऑर्डर किया है। और प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी लिख देता है कि क्या कब ऑर्डर किया गया है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है। वही अगर देखा जाए तो ये कस्टमर आईडी में नेम और ईमेल रहता है। कस्टमर आईडी ये रहा पहले 101 102 और उसका नाम रहा राहुल प्रिया, दोनों का ईमेल है राहुल @gmail, प्रिया @gmail। और ये अगर कस्टमर देखा जाए तो ये ऑर्डर आईडी हो गया 501, कस्टमर आईडी मतलब राहुल ने ऑर्डर किया, फिर कौन सा प्रोडक्ट हो 301 3001 किया, कब ऑर्डर किया, ये एक फॉर्मेट है, ये एक बना दिया। और आगे अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट में ये आ गया 3001 नाम का प्रोडक्ट है, नाम क्या है, मोबाइल है और इसकी प्राइस कितनी है, 15,000 है। ऐसा रहता है, डेटा स्टोर रहता है टेबल स्ट्रक्चर में। अगर फिजिकल डेटा मॉडल देखा जाए तो ये लो लेवल मॉडल होता है। डिफाइंस हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर इन मेमोरी एंड डिस्क। ये इसे डिफाइन करता है कि मेमोरी और डिस्क में डेटा एक्चुअली स्टोर कैसे होते हैं, लाइक इंडेक्सिंग, पार्टीशंस एंड फाइल स्टोरेज फॉर्मेट ऐसे स्टोर रहते हैं। एग्जांपल है गूगल ड्राइव स्टोरेज, फाइल स्टोर अक्रॉस मल्टीपल वेब सर्वर्स वर्ल्ड वाइड। जैसे ये मल्टीपल सर्वर्स पे स्टोर रहता है वर्ल्ड वाइड में, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स एंड प्रायोरिटी टू इम्प्रूव स्पीड, सर्च स्पीड। इसका जो सर्चिंग स्पीड है आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है। तीसरा है रोल ऑफ ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये क्या एंश्योर स्मूथ डेटाबेस ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। ये जैसे मालिक होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। मतलब एक जैसे कि अगर स्कूल में देखा जाए तो जो प्रिंसिपल होता है वो पूरे स्कूल को मैनेज करता है, चलाता है कि हाँ वो सब चीजें मेरे स्कूल में कितने क्लासेस है, कितने टीचर्स है, कितने स्टूडेंट है, वो सब चीज को ध्यान में रखता है। मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया एक तरीके से अपना स्कूल का। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो अगर ये डेटाबेस इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ए हॉस्पिटल डेटाबेस सिस्टम सेटअप एंश्योर पेशेंट्स रिकॉर्ड एंड स्टोर सिक्योरली एंड एक्सेस एफिशिएंटली। ठीक है, हॉस्पिटल में अगर देखा जाए तो एक रिकॉर्ड रहता है कि कौन पेशेंट है, क्या है, कब रिटायर, मतलब उसको कब रिटायर, मतलब उसको कब डिस्चार्ज मिलने वाला है, ये सब वो सारी डेटा उसमें स्टोर रहता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। एग्जांपल है यूट्यूब DBA, ऑप्टिमाइज वीडियो लोडिंग स्पीड बाय मैनेजिंग डेटाबेस इंडेक्सिंग। ये DBA में जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यूट्यूब का जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये लोडिंग स्पीड और उसके डेटा को मैनेज करता है। सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी एंड एक्सेस को ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस एटीएम। अब तो आपका एटीएम है तो आप ही एक्सेस कर पाएगा, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा बिना आपके परमिशन के, बिना आपके OTP के या फिर बिना आपके पिन के। और ये बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट भी होता है कि हाँ बैंक में जितना जो डेली बैकअप है आपका सारा का सारा वो हो जाता है बिना किसी डेटा लॉस किए हुए। ट्रबल शूट एंड मेंटेनेंस, नेटफ्लिक्स DBA फिक्स डेटाबेस परफॉर्मिंग इश्यूज ड्यूरिंग पीक स्ट्रीमिंग आवर्स। जैसे अगर ये नेटफ्लिक्स का जो सर्वर है ऐसा काम करता है, अगर कोई इशू आ रहा है या फिर कोई क्या बोलते हैं इशू आ रहा है, अगर कोई स्ट्रीमिंग चल रही है वहाँ पे इशू आ रहा है तो वो चीज उसको फिक्स करता है ताकि अच्छे से परफॉर्म हो और आपको अच्छे सुविधा मिले। और इसका डिजाइन प्रोसेस क्या है, डेटाबेस डिजाइन एंश्योर द स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंट डेटाबेस दैट मीट्स बिजनेस नीड्स। और उसका ये डिवाइन है कि जो स्ट्रक्चर रहता है कि हाँ बिजनेस नीड्स के लिए अकॉर्डिंग वो सब चीज मतलब देखते रहता है, उस पर काम करते रहता है।
अगर स्टेप्स देखे जाए तो ये क्या रिक्वायर एनालिसिस है, होटल बुकिंग सिस्टम रिक्वायर्स टेबल्स एंड कस्टमर। अगर आप किसी होटल को बुकिंग करते हैं तो उसमें एक एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड की, वहाँ आप बुक करते हो, रूम बुक करते हो, बुकिंग डेट्स आती है, कितना पेमेंट किया, वो सारी डिटेल्स एक अपना एक अलग टेबल में फॉर्मेट रहता है, आपका डेटा अलग स्टोर रहता है। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन अगर देखा जाए तो क्रिएटिंग एन ER डायग्राम शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन गेस्ट रूम्स एंड ये बुकिंग्स, ये सारे रिलेशन बताते हैं कि बताता है कैसे अगर आप ER डायग्राम के थ्रू आपका पूरा डेटा बताता है कि हाँ आपको कौन से रूम मिले हैं, कहाँ बुकिंग किया आपने, ये वो सारे के सारे। इसका लॉजिकल डिजाइन अगर देखा जाए तो ये टेबल एंड रिलेशनशिप ER मॉडल इनटू, अगर ER मॉडल है उसको एक रिलेशनल टेबल्स में बना देता है, जैसे गेस्ट का नाम, उसका रूम, उसकी बिग बुकिंग्स, उसकी प्राइमरी और उसके फॉरेन कीज, वो सारे सब। आगे है नॉर्मलाइजेशन। एग्जांपल में देखा जाए स्प्लिटिंग कस्टमर डिटेल्स फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल्स एंड इनटू ए सेपरेट कस्टमर टेबल। वहाँ जो ऑर्डर हो उसका अलग टेबल बना दिया जाता है और उसको कस्टमर टेबल बोला जाता है। और इसका फिजिकल डिजाइन ये है, स्टोरिंग फ्रीक्वेंट एक्सेस प्रोडक्ट अमेज़न कैश एंड फेस्टिवल रिटेल, ये हो गया। इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, डिप्लॉइंग द डेटाबेस एंड टेस्टिंग रियल वर्ल्ड क्वेरीज टू आंसर। और इस चीज को टेस्ट भी किया जाता है कि हाँ मैं अगर कोई क्वेरी डालता तो उस चीज पे वो परफॉर्म कर रहा है, एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो सारी चीज। कंक्लूजन में देखा जाए तो डेटाबेस आर्किटेक्चर डिफाइंस हाउ डेटाबेस आर स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर ये बताता है कि डेटा कैसे स्ट्रक्चर है, जैसे सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर। ये कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज को ऑप्टिमाइज करता है, बैकअप करता है, वो सारी चीज काम करता है। और डेटाबेस डिजाइन फॉलोज हाउ आर्किटेक्चर, ये सब रियल लाइफ एग्जांपल में फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वर्ल्ड डिजाइन आर्किटेक्चर इंस्ट्रूमेंट हाई परफॉर्मेंस, ये हर बैंक का सर्वर बहुत अच्छा काम करता है, ये सब चीज मैनेज करता है। तो बस इतना ही है डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में और मॉडलिंग के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ये व्हाट्सएप का एक चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे ये होगा कि जितने सारे मैं ये नोट्स है उसमें उस चैनल में मैं डालते रहूंगा। इससे ये होगा कि आपको डे टू डे हर एक वीडियो लेक्चर का नोट्स उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो ठीक है, बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।